हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमने क्रियार्थक संज्ञा का यूज करके आश्चर्यसूचक वाक्यों के बारे में चर्चा किया है। और इस तरह के वाक्य जिनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इसमें हम दो स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। और ये बहुत सिंपल सिंपल वाक्य हैं जिनको हमें आवश्यकता अनुसार कहना बोलना पड़ता है। पहला स्ट्रक्चर है यानी रूल फर्स्ट में देखेंगे तो हम यूज करेंगे टू थिंक ऑफ का, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग को जोड़ लेके जीरंड बना देंगे और यह जीरंड नाउन का कार्य करेगा। रूल सेकंड में देखते हैं, टू थिंक ऑफ की जगह टू इमेजिन का भी हम यूज कर सकते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग का यूज करेंगे, और यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग लगाकर उसको हम जेरंड बना देंगे। इन दो स्ट्रक्चर के माध्यम से इस तरह के हिंदी वाक्यों को हम आसानी से आश्चर्य सूचक वाक्यों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसा आप एग्जाम्पल देखें, पहला एग्जाम्पल है, लॉटरी मिलना कितना आश्चर्यजनक। अचानक किसी को लॉटरी मिल जाए तो वह आश्चर्य जरूर व्यक्त करता है कि हमें उम्मीद नहीं थी लेकिन लॉटरी मिल गया। किसी से कहीं अचानक कोई मिल जाए और उम्मीद न हो कि वह आदमी वहां मिल जाएगा और अचानक ही मिल जाए बिना सोचे समझे, तो अकस्मात आदमी कह पड़ता है कि अरे आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी लेकिन फिर भी आप मिल गए। अब फिर एक तीसरा आश्चर्य, जैसे मान लीजिए मित्र के बदले भूत को देखना कितना आश्चर्यजनक। हालांकि यह काल्पनिक चीज है, असंभव चीज है, लेकिन फिर भी एक वाक्य है जिससे हम लोग ऐसा सोचते हैं। तो इस तरह के आश्चर्य सूचक वाक्यों को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हमने रूल 1 और रूल 2 आपको बताया। तो आइए एक एक करके इस तरह के हिंदी वाक्यों को हम, किसी वाक्य को हम टू थिंक ऑफ का यूज करके बनाएंगे और किसी वाक्य को टू इमेजिन करके बनाएंगे। तो पहला वाक्य, लॉटरी मिलना कितना आश्चर्यजनक। तो हमें यहाँ कितना के लिए और आश्चर्यजनक के लिए कोई शब्द नहीं ढूंढना है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि कितना आश्चर्यजनक, कैसा आश्चर्यजनक, कितना बड़ा अचरज, कितना बड़ा आश्चर्य, कैसा आश्चर्यजनक, इन शब्दों के लिए हमें कोई अलग से वर्ड ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। बस हमें लिखना क्या है कि लॉटरी मिलना कितना आश्चर्यजनक। तो यहाँ वर्ब है मिलना, और इस वर्ब मिलना की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़ दें। यहाँ टू थिंक आप या टू इमेजिन ही कितना आश्चर्य, कैसा आश्चर्यजनक, कितना बड़ा आश्चर्य, उन्हीं के लिए यह यूज किया जा रहा है। और यह सूचित करेंगे कि टू थिंक आपका इस तरह के वाक्यों में यूज आश्चर्य आश्चर्य को ही सूचित करेगा। तो अब टू थिंक आप, लॉटरी मिलना, तो लॉटरी मिलती नहीं है, लॉटरी जीती जाती है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे विनिंग का, टू थिंक ऑफ विनिंग। ध्यान में रखेंगे, टू थिंक ऑफ विनिंग अ लॉटरी, टू थिंक ऑफ विनिंग अ लॉटरी। अब हमारा यह सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस तरह से अगर हम टू थिंक की जगह, टू थिंक ऑफ की जगह टू इमेजिन का भी यूज करके बना सकते हैं। तो इसको लिखेंगे टू इमेजिन विनिंग अ लॉटरी। फिर अब यहां देखें, तुमसे यहां मिलना कितना बड़ा आश्चर्य, तो हम इसको टू जो है इमेजिन से बनाते हैं। तो टू इमेजिन, और यहां मिलना हमारा वर्ब है, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे मीट में। तो टू इमेजिन मीटिंग यू, और फिर हो जाएगा हियर, और ये हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। मित्र के बदले भूत को देखना कितना आश्चर्यजनक, टू थिंक ऑफ। और या तो हम टू थिंक ऑफ का यूज करें या टू इमेजिन का। तो टू थिंक ऑफ, अब हमारा वर्ब है देखना, तो वर्ब सी के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ लेंगे और यह हो जाएगा टू थिंक ऑफ सीइंग अ घोस्ट, अ घोस्ट इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ अ फ्रेंड, इंस्टीड ऑफ अ
फ्रेंड। तो इस तरह से यह वाक्य हमारा कंप्लीट हुआ। टू थिंक ऑफ सीइंग अ घोस्ट इंस्टीड ऑफ अ फ्रेंड। ट्रेन में अपनी प्रेमिका से मिलना कितना बड़ा अचरज। तो इसको हम टू इमेजिन से बनाते हैं। टू इमेजिन, टू इमेजिन। अब यहां मिलना, तो या तो सीइंग लिखें या तो मीटिंग लिखें, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। टू इमेजिन सीइंग हीज बिलव्ड, हीज बिलव्ड, और उसके बाद हो जाएगा इन द ट्रेन, इन द ट्रेन। और यह आश्चर्य सूचक वाक्य जो है कंप्लीट हुआ। फिर सुनसान बाग में एक लड़की को देखना कितना बड़ा आश्चर्य। तो इसको लिखेंगे हम टू थिंक ऑफ से यूज कर लेते हैं। टू थिंक ऑफ, टू थिंक ऑफ। अब यहाँ मेन वर्ब हमारा देखना है, तो यहाँ पर हम सीइंग या मीटिंग किसी का भी यूज कर लेंगे। तो टू थिंक ऑफ सीइंग अ गर्ल, अ गर्ल सुनसान बाग में इन अ deserted, in a deserted garden, in a deserted garden। तो टू थिंक ऑफ सीइंग अ गर्ल इन अ deserted garden। फिर अंधेरी रात में एक शिष्य को देखना कैसा आश्चर्यजनक। तो यह कह रहा है अंधेरी रात में एक शिष्य को देखना, तो यहां पर हम यूज कर लेते हैं टू इमेजिन। तो यह हो जाएगा टू इमेजिन, टू इमेजिन सीइंग अ बेबी, टू इमेजिन सीइंग अ बेबी इन अ डार्क नाइट, इन अ डार्क नाइट। फिर नेक्स्ट है पुआल के ढेर में एक सुई को खोजना कैसा आश्चर्यजनक। तो इसको हम टू थिंक ऑफ से यूज करके बना लेते हैं। टू थिंक ऑफ, टू थिंक ऑफ। सर्च मीन्स खोजना, तो सर्च में आईएनजी जोड़ करके सर्चिंग कर देंगे, जिरंड बना देंगे। इन सभी वर्ब्स को जिरंड ही बनाएंगे हम। तो टू थिंक ऑफ सर्चिंग अ नीडल, अ नीडल इन अ पाइल ऑफ, in a pile of straw, in a pile of straw। यानी पुआल के ढेर में, घास के ढेर में एक सुई को खोजना कैसा आश्चर्यजनक। तो इस तरह से आपने देखा कि टू थिंक ऑफ और टू इमेजिन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो मेन वर्ब है उसमें आईएनजी का यूज करके हम आश्चर्य सूचक वाक्यों को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और अपनी ग्रामेटिकल एरर से भी आसानी से हम बच सकते हैं। हालांकि इस तरह के वाक्यों को हम दूसरे तरह के स्ट्रक्चर का भी यूज करके आसानी से बना सकते हैं। तो फिलहाल हम उसको कभी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल पर पहली बार क्लिक किया है, वीडियो को देखा है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड टू शेयर माय वीडियोस with your friends। So thank you, take care of you, be happy,